अगर आपका डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 9, 18 या 27 को होता है तो आप होते हैं मूलांक 9 यानी कि बेसिक नंबर 9 वाले, जो आपके लाइफ पाथ को गवर्न करता है। ठीक है। और कैसे होते हैं ये लोग, क्या क्या खासियतें होती हैं। बहुत एक अट्रैक्टिव नंबर है ये 9, जो है एक डिवाइन नंबर माना जाता है नंबर 7 के साथ। तो क्या खास बात है इस नंबर के लोगों में, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से छोटा सा सॉफ्ट पोलाइट रिमाइंडर, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। तो आगे बढ़ते हैं नंबर 9 के बारे में। नंबर 9 जो है वो है मंगल से गवर्नड, यानी कि मार्स से गवर्नड। और मंगल का नाम आते ही सबके माइंड में एक इमेज होती है, एक ऊर्जा की इमेज आती है, एक एनर्जी की इमेज आती है। मंगल जो है वो धरती पुत्र हैं। ठीक है। लेकिन धरती पुत्र होने के साथ यानी कि वो एक ग्राउंडेडनेस तो है उनमें, एक बात करने में ठहराव है उनमें, लेकिन वो सेनापति हैं सारे ग्रहों के। यानी कि उनमें एक बहुत ज़्यादा ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, उनके अंदर एक लेटेंट एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और सिर्फ लेटेंट ही नहीं है, इनफैक्ट वो एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव भी होती है। इट इज़ नॉट जस्ट पैसिव एनर्जी, ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक इंसान होते हैं नंबर 9 वाले सभी। तो सेनापति होते हैं। सेनापति का काम हमेशा क्या होता है, सेनापति हमेशा जो है वो दे लीड फ्रॉम द फ्रंट, दे ऑलवेज स्टे इन द फोरग्राउंड। तो नंबर 9 वाले लोग जो हैं वो आप देखेंगे कि कभी भी पीछे रह के काम नहीं करना चाहेंगे। बात करने में ये बहुत अच्छे होते हैं, ये बात करने में बहुत ज़्यादा चार्मिंग होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। अच्छा, इनमें इनिशिएटिव बहुत ज़्यादा होता है, इनमें क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होती है और क्रिएटिव आइडियाज़ इनके अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। और जहाँ पे क्रिएटिव आइडियाज़ आपके पास आ रहे हैं और अगर आपको उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने की फ्रीडम नहीं है, तो आपका एंथुजियाज़्म जो है वो ख़त्म हो जाता है, आपकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है, विच इज़ इन कॉन्ट्रावेंशन टू नंबर 9। तो नंबर 9 वालों की क्रिएटिविटी के लिए, उस आउटलेट के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये ऐसी जगह पे काम करें जहाँ इनको उस क्रिएटिविटी को एग्जीक्यूट करने का मौका मिले या उसको इम्प्लीमेंट करने का मौका मिले। यानी कि ये अथॉरिटी वाली पोजीशन पे रह के बहुत सक्सेसफुल होंगे। जहाँ पे ये लीडर होंगे, ये अगर एडमिनिस्ट्रेटर हैं ये बहुत सक्सेसफुल होंगे, ये अगर मैनेजर्स हैं तो बहुत सक्सेसफुल होंगे, किसी भी लीडरशिप रोल में होंगे तो ये बहुत सक्सेसफुल होंगे। स्पोर्ट्समैन अगर आप देखें कि जितने भी हमारे जो नॉन स्पोर्ट्समैन हैं उनमें मंगल जो है बहुत स्ट्रॉन्ग पाया जाता है। मंगल जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी होता है स्पोर्ट्समैन के चार्ट्स में या उनके न्यूमरोलॉजी में, क्योंकि मंगल जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। फिजिकल एक्टिविटी जो है वो आउटलेट जो है वो मंगल से मिलता है। तो अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं, आपको फील्ड में अगर अपने आइडियाज़ को एग्जीक्यूशन का मौका ना मिले या उसको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएँ तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो आपको, चाहे आप स्पोर्ट्स के फील्ड में हो या आप सेल्स के फील्ड में हो या आप एंटरटेनमेंट फील्ड में हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है टू योर एग्जिस्टेंस टू बी एबल टू डिसाइड एंड एग्जीक्यूट। यानी कि आप अगर अथॉरिटी में रहेंगे, आप एक लीडरशिप, एक डिसाइसिव रोल में रहेंगे, आप तब बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। इसीलिए ये माना जाता है कि नंबर 9 वाले जो लोग हैं वो किसी के अधीन होंगे, क्योंकि सेनापति है, इट्स द कमांडर इन चीफ ऑफ ऑल प्लैनेट्स, मार्स इज द कमांडर इन चीफ ऑफ ऑल प्लैनेट्स। तो ये किसी के अंडर काम नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि ये बहुत ज़्यादा थोड़े से इम्पेशेंट होते हैं। अच्छा, इनमें एक बच्चों जैसी थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होती है, इंट्यूटिवनेस होती है, और बच्चों जैसी ही, जैसे बच्चे होते हैं जिनको हमेशा पहले अपना जो है वो इच्छा पूरी करनी होती है, दे ऑलवेज वांट थिंग्स टू हैपन देयर वे। तो इन लोगों में भी एक वो चाइल्ड लाइक जिसको बोलते हैं नार्सिसिज्म, वो हो सकता है। तो वो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि इनको अपनी इच्छाओं को या अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने का मौका मिले। अगेन वी कम बैक टू द पॉइंट ऑफ अथॉरिटी या एग्जीक्यूशनरी रोल या मैनेजरियल रोल। यानी कि अगर ये टॉप पोजीशन पे होंगे तभी ये अपनी एक जो चाइल्ड लाइक इंक्विजिटिवनेस है या एक वो
सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच है उसको भी ये तभी एनहेंस कर पाएंगे, अपने स्किल सेट को तभी एनहेंस कर पाएंगे अगर इनको एक अथॉरिटी वाली पोजीशन मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे 9 नंबर वाले जो हैं वो हमेशा लीडरशिप रोल्स में ही होंगे। देर आर बिलियंस ऑफ पीपल और सारे लोग नहीं होंगे, लेकिन दे एक्सेल। इस बात का मतलब ये है कि दे एक्सेल व्हेन दे आर गिवन द रोल ऑफ अथॉरिटी एंड रोल ऑफ डिसीजन मेकिंग। ज़्यादातर ये लोग बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन होते हैं, ब्लंट होते हैं बात करने में, लेकिन स्मूथ टॉकर्स होते हैं। दे कैन बी हार्श, बात करने में हार्श हो सकते हैं, लेकिन ये स्मूथ टॉकर्स होंगे। ये किसी को भी चार्म कर सकते हैं अपनी बातों से, किसी को भी ये मना सकते हैं। इसीलिए ये लोग सेल्स में भी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। जिस भी फील्ड में ये अपना अगर काम करके एक्सेल करना चाहें, ये उसमें एक्सेल होते हैं। नंबर 9 की एक खासियत ये है कि एक ये एंडिंग, इसको एक डिवाइन एंडिंग वाला नंबर माना जाता है। इसका क्या मतलब है, आप नंबर 9 में जो भी नंबर डालेंगे आपको अंत एंड रिजल्ट जो है वो नंबर 9 ही मिलेगा। आप नंबर 9 में 1 डालें तो भी आपको 9 ही मिलेगा। आपको वही नंबर मिलेगा जो आप ऐड करते हैं। आप नंबर 9 में 1 डालें आपको 1 मिलेगा, आप नंबर 9 में 2 डालें आपको 2 मिलेगा। आप यानी कि, या फिर ये भी हम बोल सकते हैं कि आप इस नंबर को किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप जो भी डिजिट इसमें डाल रहे हैं आपको वही डिजिट एंड में मिलता है। इसका कहने, इस चीज़ का इम्प्लीकेशन क्या है कि आप इस नंबर के साथ अपने आप को अडेप्ट करके, अगर आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं या आप अपना काम निकलवाना चाहते हैं, आपको इनके ढंग के साथ चलना पड़ेगा, इनके साथ अट्यून होके चलना पड़ेगा, इनके साथ अडेप्ट होके चलना पड़ेगा। इनको कन्फ्रंट करके, इनके अगेंस्ट जाके आप अपना काम अगर निकलवाना चाहते हैं तो वो नहीं हो पाएगा। आपको इनके साथ चलकर ही अपना काम निकलवाने में सफलता मिलेगी। अग्रेशन है, आर्गुमेंटेटिव हैं, harsh हैं, but with time they mellow down. As they grow older, they mellow down and they become very wise. जो एक अथॉरिटेटिवनेस होती है या एक जो डिक्टेटरशिप वाली जो क्वालिटी होती है वो इनकी धीरे धीरे मेलो डाउन हो जाती है विद टाइम एंड विद एज। तो ये था नंबर 9 के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हम मिलते हैं जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।